आपने टाइटल भी बहुत अच्छा रखा हुआ, पैशन टू पर्पस। मैं इसको अलग तरीके से लेता हूं। मुझे लगता है कि पैशन विद प्रेशर जो है ना, वो आपको कहीं लेके जाता है। अगर पैशन और प्रेशर दोनों चीजें इकट्ठी हो जाए ना, वो आपको कहीं ना कहीं जरूर पहुंचाती है। मैं, जैसे अमित बता रहे थे अपने गांव की कहानी, मैं तो बिल्कुल गुरदासपुर के एक पिंड से, डालिया मिर्जानपुर से उठ के आया हूं। कोई संबंध नहीं था हमारे संगीत का हमारे साथ। मेरे डैड जो थे गा लेते थे वैसे ही, मगर कभी वो गाने नहीं देना चाहते थे कि अपने बच्चे को कि वो गाने वाला बन जाए। जैसे मैम ने भी बताया कि वो कहते कि सैलून वाली आ गई है, साड़ी वाली आ गई है, ऐसे ही गाने वाले भी आ गए हैं, गाने वाली ही कहते हैं। अब अभी तक मैं, हमारे एक बहुत बड़े सिंगर हैं मोहम्मद सदीक साहब, उनसे मेरी बात हो रही थी, तो वो ड्यूट सॉन्ग गाते हैं, लड़का और लड़की। तो वो कहते हैं कि मैं इतना बड़ा सिंगर बन गया था, मगर गांव में जब भी गाने जाते थे तो वो कहते थे कि वो आ गई गान वाली। तो ऐसे ही लिया जाता था। अभी थोड़ा बहुत, क्योंकि बहुत अच्छी तरीके से रिस्पेक्ट से लोग जो हैं वो गाने वालों को बुलाने लग गए हैं। तो मेरे डैडी तो कभी नहीं चाहते थे कि मैं इस लाइन में जाऊं, मगर 5th 6th क्लास में मैंने सोच लिया था कि मैंने सिंगर बनना। मैंने वो मैनिफेस्ट करना शुरू कर दिया था, इमेजिन करना शुरू कर दिया था कि कैसे मैं बड़ा सिंगर बनूंगा, फिर मेरे पास बड़ी गाड़ी होएगी, या मैं कैसे कैसे किन किन स्टेजों पे गाऊंगा। मगर ड्रीम्स, अकेले ड्रीम्स कभी कुछ नहीं करते। ड्रीम्स जो है उसके लिए मेहनत करनी बड़ी जरूरी है। उसको मार्क करके कि कैसे मैंने इसके लिए मेहनत करनी है। ड्रीम्स तो कर लिए, अपने सपने तो अपने मन में बुन लिए, मगर उसके लिए मेहनत करनी बहुत ज़रूरी है। तो उसकी मेहनत कैसे शुरू होती है, फिर मैं धीरे धीरे धीरे, बीरा पाजी हैं इधर, बलबीर बीरा जी, इनके पास गया। ये मेरे सीनियर हैं, इन्होंने मुझे एक कंपटीशन लड़वाया। देन मैं फर्स्ट ईयर जब मैं इंजीनियर कर रहा था, इंजीनियरिंग कर रहा था, मेरे डैडी चाहते थे कि मैं इंजीनियर बनूं, कि सिविल इंजीनियर बन जाऊं, इलेक्ट्रिकल का वो बन जाऊं, कोई अफसर बन जाऊं। तो मैंने वो छोड़ के फर्स्ट ईयर में जाके आर्ट्स ले लिया जिसमें म्यूजिक था। तो जब मैंने म्यूजिक लिया, म्यूजिक में वीएस जॉली सर का जो नाम लिया मैम ने, वीएस जॉली सर ने मुझे बताया कि सा क्या होता है, सा कैसे लगाना होता है। जैसे सारे गामा पादा निसा होता है, तो ऐसे ही उन्होंने बोला कि सा को साधना है। उसमें ये भी होता है कि बहुत सारे उस्ताद इस बात पे बात करते हैं कि एक साधे तो सब सदे, सब साधे सब जाए। एक कोई लेके उसकी साधना करनी है। सा, जैसे हम लोग सा सा, इसको ही 1 घंटा 1.5 घंटा सुबह सुबह उठ के रियाज करना होता है। तो इसमें मेरी माँ ने बहुत मदद की मेरी, क्योंकि मेरे डैडी नहीं चाहते थे कि मैं गाऊं। घर में ही गाना पड़ता था, वहीं रियाज करना था, सुबह 4 बजे उठ के, 5 बजे उठ के। तो मेरी माँ क्या करती थी, मेरे ऊपर एक रजाई देती थी और एक और रजाई देती थी कि इसकी आवाज बाहर ना आए, और एक तरफ से थोड़ा सा ऐसे करके कि इसको सांस भी आती रहे। मैं उसमें हारमोनियम लेके बैठा रहता था, साल गाता रहता था, सा सा, उसको साधता रहता था। तो मैंने कोशिश कर करके उसके बाद फिर मैं उस्ताद पूरन शाह कोटी जी के पास गया। उनकी बहुत सेवा की है। मैं आपको 2 चीज़ें बताता हूँ कि एक तो है कि यूं ही चलकर नहीं ये तर्ज सुखन आया है, यूं ही चलकर नहीं ये तर्ज सुखन आया है, पांव दाबे हैं बुजुर्गों के तो ये फन आया है। ये जो आपके टीचर है ना, ये जो गुरु हैं, ये बहुत बड़ी चीज होती है, बहुत ही बड़ी चीज होती है। अगर मैं फिर इससे भी आगे लेके जाऊं, गुरु अंगद देव जी जो सेकंड गुरु थे सिखों के, जो पहले गुरु नानक देव जी और गुरु अंगद देव जी, उनका एक श्लोक है। वो कहते हैं कि जे 100 चंदा उगवे सूरज चढ़े 1000, एते चानन होंदियां गुरबिन घोर अंधार। गुरुओं की सेवा जो है वो आपको करनी पड़ती है।
और फिर आप मेहनत करते हो, उनकी बात मानते हो, जो जो वो बात बताते हैं, डिसिप्लिन में आके। जैसे मैंने ड्रीम्स की बात की, और ड्रीम्स विद डेडलाइन भी बड़ा ज़रूरी है। ये नहीं कि ड्रीम्स लेके सारी उम्र ही घूमते रहना है उसको, के मतलब कुछ बने नहीं बने, ऐसा नहीं है। ड्रीम्स विद डेडलाइन, थोड़े टाइम में हम आपने कोशिश करनी है कि मैं ये काम कर रहा हूँ और इसको मैंने 2 साल में कंप्लीट करना है, या मैंने 3 साल में। इसीलिए तो ये सारी जो डिग्रीज होती हैं, डिप्लोमा होती हैं, इसीलिए तो इसका टाइम होता है। नहीं तो इसको भी तो 15-15, 20-20 साल दे सकते हैं ना वो। जो मैं म्यूजिक को लेके जो सोचता हूँ, कैसे सोचता हूँ कि मैं शादी में भी गाने जाता हूँ ना, तो मैं 15-20 मिनट जो है बच्चों के लिए गाता हूँ, कि बच्चों के कानों में कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर पड़े। बाबा बुल्ले शाह की बात करता हूँ, अमीर खुसरो साहब की बात करता हूँ, जबकि उसके पैसे नहीं मिलते। पैसे हमें वो दिल्ली की कुड़ी गुजरात के मिलते हैं, कोका गाने के मिलते हैं, लौंग दा लिश्कारा गाने के मिलते हैं। मगर मुझे लगता है कि यार ये छोटे छोटे बच्चे भी आए हुए हैं, एक कभी जब बड़े होंगे, जैसे हम आज सोचते हैं। अगर आप मेरा, बच्चे तो सारे इंस्टाग्राम के ऊपर हैं, ज़रूर मेरी स्टोरी ज़रूर देखना आप। मैं रोज़ अपने इंस्टाग्राम पे एक जपजी साहब की स्टोरी डालता हूँ। वो उसका कारण मैं आपको बताता हूँ। मैं बहुत छोटा था तो मेरे पिंड के गुरुद्वारे में जपजी साहब जो है वो चलाते थे। भाई साहब जो थे, वो एलपी रिकॉर्ड था, भाई त्रिलोचन सिंह जी दिल्ली वाले थे, उनका बहुत अच्छा रिकॉर्ड था। वो मेरे कानों में आज तक भी पड़ा हुआ है, वो कहीं बसा हुआ है। तो मैं रोज उसके साथ, नेचर के साथ कोई ना कोई उसकी स्टोरी बना के डालता हूँ। लोग मुझे पूछते हैं कि ये कौन भाई साहब हैं। सिर्फ इसलिए है क्योंकि मैंने वो अच्छा सुना हुआ है, अच्छे लोगों को सुना हुआ है। ठीक है, मजाक भी हम करते हैं, हम पंगड़ा भी करते हैं, हम बल्ले बल्ले भी करते हैं, छावा छावा भी करते हैं, मगर कुछ कुछ जो चीज़ें सीरियसली आपके टीचर जो आपको बताते हैं, उनको अपने साथ लेके चलना है। करोगे कि नहीं करोगे आप इस तरह की जो चीज़ें हैं? क्योंकि एक और मुझे बात याद आ रही कि करत करत अभ्यास जड़ मत होत सुजान, जैसे रस्सी के आवत जावत सिल पर पड़त निशान। इसका बच्चों को थोड़ा सा मतलब समझाता हूं कि करत करत अभ्यास जड़ मत होत सुजान। जो मेरे जैसे भी जड़ बंदे भी होते हैं ना, वो भी मतलब सुजान हो जाते हैं, उनको भी सोची आ जाती है, उनको भी अकल आ जाती है, उनको भी अवेयरनेस आ जाती है। जैसे रस्सी की आवत जावत सिल पर पड़, सिल होती है पत्थर, जो कुएं में जब पहले पानी निकालते थे तो वो रस्सी से निकालते थे। जब वो रस्सी आते जाते पानी लेके फिर वो निकालते थे, तो वो सिल जो पत्थर है उसके ऊपर भी निशान पड़ने शुरू हो जाते थे। सो आपको अभ्यास तो करना ही पड़ेगा। जैसे आप पढ़ाई का अभ्यास करते हो, अपने सोचने का अभ्यास करते हो, माइंड के लिए, आपके लिए म्यूजिक जो है वो कितना ज़रूरी है, वो भी आपको सोचना पड़ेगा कि मैं कितना म्यूजिक सुनना है, कितनी मैंने स्पोर्ट्स करनी है, कितना मैंने इस चीज़ को, अपने पैशन को आगे लेके जाना है। और अपने पैशन के लिए आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं, जिनको हम कभी कभी मजाक में लेते हैं, उनको मजाक में नहीं लेना, उसको अच्छे तरीके से उनकी बात मान के उसके ऊपर अभ्यास जरूर करना है। मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। जैसे पूरन चंद गुरु की वडाली साहब हैं, उनकी मैंने इतनी सेवा की है, उनके साथ मैंने इतनी कंपनी की है, उनको मैंने देखा है। चंद्रिपा जी, मैंने उनको उस टाइम से देखा है जब वो, मतलब मैं चलो पैसे से बात करता हूँ कि 2100 रुपया उनको मिलता था। यहाँ पंजाबी एकेडमी में वो आते थे, 2100 रुपया, और वो उतनी मेहनत से ही कॉन्सर्ट करते थे जितनी मेहनत से आज करते हैं। आज तो वो स्टार है, सारी दुनिया उनको जानती है, सारी दुनिया उनको मानती है, मगर वो उतनी मेहनत से ही काम करते थे, उतना ही जोर लगाते थे। धीरे 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 उन्होंने कभी नहीं सोचा कि मैं कब पॉपुलर होऊंगा, मेरे हम कैसे पॉपुलर की तरफ, मतलब हमारी पॉप में हम दुनिया में कैसे जाएंगे। वो करते रहते थे। जब उनको टाइम मिलता था वो अपने टाइम में रियाज करते थे, अपने बच्चों को, स्टूडेंट्स को सिखाते थे, लोगों को अच्छा गाना सुनाते थे। तो उनकी कई चीज़ें जो हैं, मैं थोड़े दिन की पहले की बात है, इलेक्शन हो रही थी,
तो मैं उनके घर में गया, तो वो गुरु भी कैसे, कितने सिंसियर, कितने प्यारे, कितने डीप होते हैं। मैं गया तो मैं जाके उनके पाँव दबाने शुरू किए। तो मेरे साथ एक मेरा दोस्त है अजय जैन, वो था खड़ा, तो उन्होंने ना गाना शुरू किया, ना रे हीरे आँख दी वे जोगिया झूठ बोले, कौन रुठड़े यार मनाम दाई, हाँ ऐसा कोई ना मिलिया वे मैं ढूंढ थकी, जेड़ा ज्ञान मोड़ ले आमदाई। तो उस लड़के को उन्होंने बोला कि यार ऐसे कर, ये रिकॉर्ड कर ले, रिकॉर्ड करके ना जस्सी को दे देना। क्योंकि मैं उनकी सेवा कर रहा था, उन्होंने मुझे वो वापस में वो सेवा का मूल्य उसी टाइम दे दिया। ये पुराना जमाना था। आजकल थोड़ा सा तेज जमाना हो गया है। आजकल हम लोग, क्योंकि बाबा बुल्ले शाह के बारे में पढ़ना है, गुरु नानक जी के बारे में पढ़ना है, गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में पढ़ना है, तो हम सीधा विकिपीडिया या आजकल तो एआई आ गई है, उसको ही हम बोलते हैं कि हु इज जसवीर जसी, तो आपको एक पेज में बता देते हैं बाबा बुल्ले शाह। मगर हम जब, हमारा पैशन ये होता था कि हम किसी के घर में जाते थे, देखते थे कि वो बाबा बुल्ले शाह को पढ़ रहे हैं, पूरन शाह कोटी, पूरन चंद गुरु की बडाली, कि उन्होंने शाह हुसैन को पढ़ रहे हैं, वो सुल्तान बाहू पढ़ रहे हैं, वो अमीर खुसरो को पढ़ रहे हैं। तो हम लोग, हमारी ज़रूरत नहीं होती थी कि हम उनको पूछें कि ये आप क्या पढ़ रहे हो, या ये क्या किताब है, इन्होंने क्या लिखा है। हम बस उसको याद कर लेते थे कि इनके घर में अमीर खुसरो की किताब पढ़ी है। जब हम बस स्टैंड पे आते थे, उस टाइम पे बस स्टैंड पे बहुत सारी किताबें मिलती थी आपको, किस्से जो मैगजीन्स वो मिलते थे। वहाँ से वो किताब ढूंढते थे कि यार वो अमीर खुसरो कहाँ पर है। वहाँ से फिर हमें पता चलता था कि खुसरोबाजी प्रेम की, खेलूं पी के संग, कि ये यहाँ पर लिखा हुआ है। आज रंग है रीमा रंग है री। तो उस टाइम का और आज का दौर जो है, मैं आपको चाहूँगा, जितने भी बच्चे बैठे हुए हैं, क्योंकि टेडेक्स बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, तो ये लोग सुनेंगे इसको, मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर डीप तरीके से किताबें पढ़ें, पैशन के साथ किताबें पढ़ें, और उसके ऊपर असर करने की कोशिश करें, ताकि आपकी ज़िंदगी जो है वो बहुत सीधी। और मैं आपको अमीर खुसरो साहब की जैसे बात कर रहा था, थोड़ा सा, क्योंकि बच्चे हैं तो मेरा भी लालच आ रहा है कि मैं बच्चों को थोड़ा अमीर खुसरो या बाबा बुल्ले शाह ज़रूर थोड़ा सा सुनाऊं। जैसे उनकी जो रचना है मशहूर वाली, बाकी तो बहुत सारी रचना है, पर्शियन में बहुत सारी हैं, उर्दू में, अवधी में बहुत सारा उनका जो रचनाएं हैं। तो मैं उनकी जो मशहूर वाली रचना है, खुसरोबाजी प्रेम की मैं खेलूं पी के संग, जीत गई तो पिया मोरे, हारी तो पी के संग, छाप तिलक सब छीनी रे मुझसे नैना मिलाई के, छाप तिलक सब छीनी रे मुझसे नैना मिलाई के, प्रेम बटी का मधुआ पिलाई के, प्रेम बटी का मधुआ पिलाई के, मतवारी कर दी रे मुझसे नैना मिलाई के, छाप तिलक सब छीनी रे मुझसे नैना मिलाई के। तो इसमें तो बहुत सारी चीजें हैं। जैसे मान लो ये राग ही छेड़ लिया, तो अगर पैशन की बात है कि आप आज जाने की जिद ना करो, यूं ही
यूं ही पहलू में बैठे रहो, आज जाने की जिद ना करो। हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बात किया न करो, आज जाने की जिद ना करो। तो यहां से निकलता फिर एक मुंडा पंजाबी जिद नैन शराबी, एक मुंडा पंजाबी जिद नैन शराबी, ओनू लव यू आख दियो, दिल लगी कुड़ी ओए, दिल लगी कुड़ी गुजरात दियो, दिल लगी कुड़ी, दिल लगी कुड़ी गुजरात दी। हुसना दे वध जन होर चमकारे विच गरबे दे लख, जदों मारदा हुलारे ओदा थोड़ा शर्मावे, जदों नैन मिलावे, थोड़ा शर्मावे जदों नैन मिलावे, ओनू भंगड़ा पाउण नू आख दियो, दिल लगी कुड़ी ओए, दिल लगी कुड़ी गुजरात दियो, दिल लगी कुड़ी, दिल लगी कुड़ी गुजरात दी। और देखना कि मैं इसमें कैसे एक लोकगीत लेके आया था उस टाइम पे। हाल पुछी ओदे नाल गल समझ आवे, मुंडा नच नच जदों यो पंजाबी गीत गावे, ओ जिंद माई जे चलियो, ओ जिंद माई जे चलियो पटियाले वे, उथों लियावी वे उथों लियावी रेशमी नाले वे, अद्धे चिट्टे वे, अद्धे चिट्टे ते अद्धे काले वे, एक पल बह जाना वे, एक पल बह जाना मेरे कोल वे, तेरे मिठड़े वे तेरे मिठड़े लगदे बोल। थैंक यू सो मच, थैंक यू।